हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार वीडियो। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब करना किसका सपना नहीं होता, क्योंकि जो जॉब सिक्योरिटी, मनी और फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट जॉब में मिलती है वो और किसी जॉब में नहीं मिल पाती। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, उनकी सैलरी और उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज में जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इंडियन गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि इसमें जिम्मेवारियां बहुत आती हैं। हर साल बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें बहुत ही कम लोग इसको क्लियर कर पाते हैं, जिसका मुख्य कारण है ये एग्ज़ाम इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद शुरुआती सैलरी 2 लाख तक होती है। यही नहीं, सिर्फ सिविल सर्विस में काम करने पर घर, गाड़ी और ड्राइवर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। डिफेंस सर्विसेज में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये सभी आते हैं। ये एक सम्मान और गौरवान्वित करने वाली जॉब है, क्योंकि ये हमें देश के शत्रुओं से बचाते हैं। डिफेंस सर्विसेज के लिए अलग अलग परीक्षा होती है, जैसे कि एनडीए, सीडीएस और एफकेट और कई और भी। यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। महीने में आप 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। ये आपकी पोस्ट पर भी निर्भर करता है। यहाँ प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और हर तरह के सरकारी सुविधा भी कैंडिडेट को मिलती हैं, और समय समय पर सरकार द्वारा मासिक वेतन भी बढ़ाया जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू। दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना पसंद नहीं है तो पीएसयू आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि भेल, ओएनजीसी, आईओसी होती हैं। इनमें काम करने के लिए आपको गेट की परीक्षा क्लियर करनी पड़ती है। यहाँ पर आप महीने में 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने में कैंटीन में सब्सिडी, लैपटॉप, फर्नीचर, पेट्रोल अमाउंट भी आपको सरकार द्वारा दिया जाता है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ऐसा माना जाता है कि पढ़ाने का काम दुनिया में सबसे अच्छा और शांति वाला होता है, इसलिए प्रोफेसर की नौकरी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें पैसा और सम्मान दोनों मिलता है। प्रोफेसर के मासिक शुल्क अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि अगर एनआईटी या आईआईटी के प्रोफेसर हैं तो आपकी तनख्वाह ज़्यादा होगी, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने पे लगभग 40,000 से 1 लाख की तनख्वाह मिल जाती है। इसके अलावा मेडिकल और रहने के लिए घर भी सरकार द्वारा दिया जाता है। बैंकिंग। जब बैंकिंग की बात आती है तो आपको आरबीआई गवर्नर और प्रोबेशनरी ऑफिसर के नाम याद आते हैं, और याद आए भी क्यों ना, क्योंकि इस नौकरी में ये सभी तो सब बनना चाहते हैं। इसकी ख़ास वजह है कि बैंक में नौकरी में प्रमोशन मिलना आसान होता है, और इसमें महीने की तनख्वाह लगभग 1.5 लाख होती है। इसके अलावा बैंक में अपने कर्मचारियों को रहने के लिए घर देती है। हर 2 साल में बाहर घूमने के लिए 1 लाख रुपए और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी देती है। साइंटिस्ट। अगर आप सरकारी संस्थानों जैसे कि इसरो, डीआरडीओ में इंजीनियर या साइंटिस्ट हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य खुल गया है। ऐसी जगह पर काम करने पर रिसर्च के साथ मनचाहा पैसा भी मिलता है। यहाँ पर बेसिक सैलरी 40,000 से लेकर 60,000 तक की होती है, और ये आपके पोस्ट के साथ बढ़ती रहती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट चार्ज, कैंटीन में फ्री खाना और रहने के लिए घर, और 6 महीने में बोनस भी मिलता है। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इस नौकरी को बहुत ही सम्मानजनक माना जाता है। इसमें पैसे भी काफ़ी होते हैं। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग बाहर के देशों में होती है, जहाँ पे आपकी सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको देश के हिसाब से 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसकी परीक्षा काफ़ी कठिन होती है। यहाँ पर काम करने के लिए आपको एसएससी और सीजीएल की परीक्षा को पास करना होता है। गवर्नमेंट डॉक्टर। सरकारी डॉक्टर की डिमांड तो हमेशा से ही है, क्योंकि किसी भी सरकारी अस्पताल में आपका इलाज कम पैसों में होता है, मगर सरकारी डॉक्टर का वेतन काफ़ी ज़्यादा होता है। एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद आप कौन से हॉस्पिटल में और कहाँ नौकरी करते हैं, इस पर भी आपका वेतन निर्भर करता है। आजकल सरकार 25 से लेकर 50% उन डॉक्टरों को ज़्यादा देती है जो गाँव में जाकर उनका इलाज करते हैं। इसके अलावा आप कौन सी पोस्ट पर हैं, इस पर भी आपका वेतन निर्भर करता है।
एक सर्जन का भारत में एक मंथ का 1 लाख से लेकर 2 लाख तक सैलरी होती है। वहीं जूनियर डॉक्टर की 40,000 से लेकर 50,000 तक सैलरी होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर आयकर विभाग में नौकरी के लिए हर कोई कोशिश करता है, क्योंकि इसमें पैसे के साथ सामान भी बहुत ज़्यादा है। इस नौकरी में आप इनकम टैक्स ऑफिसर में शुरू करके कमिश्नर तक बन सकते हैं और महीने का आसानी से 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको सरकारी गाड़ी, 30 लीटर पेट्रोल, सिम कार्ड, ये सब दिए जाते हैं। आयकर विभाग में नौकरी करने के लिए आपको SSC और CGL की परीक्षा पास करनी पड़ती है। रेलवे इंजीनियर की नौकरी काफ़ी अच्छी होती है और उन्हें अपने काम में काफ़ी मान और सम्मान भी मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे इंजीनियर किसी भी सरकारी इंजीनियर से ज़्यादा कमाते हैं। इसमें एक महीने का वेतन 60,000 से लेकर 80,000 तक होता है। इसके अलावा रहने के लिए घर, ड्राइवर अलाउंस और अलग अलग इंसेंटिव भी सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी ड्रीम जॉब कौन सी है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।